विज्ञान के पेज नंबर 67 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3 होता है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। मेटाफेज। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 6 होती है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है किसी तने हुए रबड़ बैंड में। एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबिया पौधे को बायोफाइटा समूह में रखा गया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा। किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है बल्कि रूपांतरित किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में गैसों में कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस आर्गन है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? एस्क्लेरेंकाइमा बनाता है। एस्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो दमित्री मेंडलीव को जाता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दमित्री मेंडलीव को जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा जाता है? तो बाईं ओर रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 1/2 mv² के बराबर होता है। भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन होता है भार का एसआई इकाई। उस विटामिन का नाम बताएं जिसके कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो दूधिया हो जाता है जब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तब। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है?
तो 1.0003 होता है। अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक, अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर 1 नैनोमीटर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। ध्वनि है तो ध्वनि यांत्रिक लहर है, ध्वनि यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा तो शून्य होगा। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाई जाए तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा, जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है तो उभयधर्मी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो त्रिपरमाणुविक है। फास्फोरस की परमाणुकता त्रिपरमाणुविक है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के द्वारा, डिंब वाहिनी के द्वारा। खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है तो शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl किसके बना होता है? खाने का नमक यानी NaCl किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और कार्पल्स, पुंकेसर और कार्पल्स। खाली स्थान परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। खाली स्थान परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को। मानव शरीर का pH स्तर होता है, मानव शरीर का pH स्तर होता है तो 7 से 7.8 होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है तो एम्पियर। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण के 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण के 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो तीसरा के जैसा दिखता है। खाली स्थान आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं तो जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओरेपिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओरेपिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से, रासायनिक विकास से। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 68 में, तब तक के लिए बाय बाय।